अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। पूर्व विदेश मंत्री और विदिशा की पूर्व सांसद स्वर्गीय सुषमा स्वराज का एक सपना जो आज भी अधूरा है। एक ऐसा सपना जिससे विदिशा के युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद थी, जिससे इलाके में औद्योगिक विकास की नई तस्वीर बनने वाली थी। लेकिन करीब 14 साल बाद 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया रेलवे का ये कारखाना आज वीरान पड़ा है। आखिर 22 एकड़ में बनी करोड़ों की ये सरकारी संपत्ति किसके इंतजार में है? क्यों अब तक यहाँ पर उत्पादन शुरू नहीं हो सका और इस कारखाने का भविष्य आखिर क्या है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं विदिशा के गेहूं खेड़ी इलाके की, जहां कभी रेलवे के एक बड़े कारखाने का सपना देखा गया था। 2012 में घोषणा हुई, 2015 में शिलान्यास हुआ, 22 एकड़ जमीन पर निर्माण हुआ, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन जिस दिन का इंतजार था वो दिन कभी आया ही नहीं। न मशीनें चली, न उत्पादन शुरू हुआ, न रोजगार के वो अवसर पैदा हुए जिनकी उम्मीद की गई थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गेहूंखेड़ी स्थित डीजल इंजन कारखाने में, जो पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। यहाँ पर जो है लगातार सरकार और प्रशासन की उपेक्षाओं के चलते ये जो है पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है। कबूतरों ने यहाँ पर अड्डा बना लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तरह की खिड़कियां और जो जालियां लगी हुई थी, चोरों द्वारा इनको चुरा लिया गया है। करीब 22 एकड़ जमीन इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई। शुरुआत में लागत करीब 60 करोड़ रुपए बताई गई। बाद में परियोजना और सुविधाओं में बदलाव के साथ इसकी लागत 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। योजना के मुताबिक यहां रेलवे से जुड़े ट्रैक्शन उपकरणों के निर्माण, एसी ट्रैक्शन मोटर की ओवरहॉलिंग जैसी गतिविधियां प्रस्तावित थी। आप ये देख सकते हैं चद्दर को यहाँ पर काट कर मशीनरी के माध्यम से निकाल दिया गया है और जिसको चोर यहाँ पर ले जाने की फिराक में बने हुए थे। मैं इसने दावे से ये बात इसलिए कह सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ उपकरण भी आपको दिखाई देंगे जो चोरों द्वारा यहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन हमारी टीम को आते देखकर जो है वो यहाँ से भाग खड़े हुए। ये वो कटर है जिसके माध्यम से यहाँ पर चोर जो है जनरेटर की मशीनरी और शटल को काटने का काम कर रहे थे। विधायक के मुताबिक रेलवे में डीजल इंजन का दौर खत्म होने के कारण ये परियोजना शुरू नहीं हो पाई। ये जगह अब बदहाली की तस्वीर दिखा रही है। और वो चूंकि डीजल के इंजन बनने ही बंद हो गए, इसलिए उसका उपयोग हो नहीं पाया। और हमने भी अनेक बार पत्र लिखा है, रेल मंत्री जी को भी लिखा है, डीआरएम को भी लिखा है। अब आप आज संज्ञान में लेके आ रहे हैं तो फिर बात करने वाले हैं। उसका सदुपयोग हो जाए और ये रेलवे की भी जिम्मेदारी है कि वहाँ चौकीदार रखे। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा इस पूरे मामले की अलग ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। उनका दावा है कि कारखाने को केवल डीजल इंजन से जोड़कर देखना सही नहीं है। उनके मुताबिक ये परियोजना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ट्रैक्शन मोटर से संबंधित थी। परियोजना को लेकर बीजेपी नेता का कहना है कि ये अफसोस की बात है कि इतने समय बाद भी सुषमा दीदी का सपना अधूरा है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये डीजल इंजन बनाने कारखाना नहीं था, पर इसे मिसलीडिंग तरीके से समाचार प्रचारित किया गया। रेल मंत्री उस समय दिनेश त्रिवेदी थे जब ये प्रावधान 12 सन 2012 और 13 में इसका प्रावधान बजट में आया था। उनने फोन करके मुझे बताया था, रेल भवन में गया भी था। उन्होंने कहा आपके यहाँ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की ट्रैक्शन मोटर का कारखाना हमने इस बजट में प्रपोज किया है। इस तरह के देश में 2 ही कारखाने होंगे, एक चितरंजन में और दूसरा विदिशा में। क्योंकि मैं भी सिस्टम का हिस्सा हूँ, लेकिन मन दुखी है हमारा भी कि इतनी बड़ी नेता ने हमारे लिए एक बड़ी सौगात दी थी और हमको अभी तक उसका जो परिणाम मिलना चाहिए थे वो मिला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद इस न्यूज़ के बाद कुछ असर पड़े हमारे नेतृत्व को और इसको शुरू करवाएं। कारखाने की सुरक्षा भी अब बड़ा सवाल बन चुकी है। परिसर से सामान चोरी होने की शिकायतें सामने आने के बाद पुलिस तक मामला पहुंचा है। विदिशा पुलिस का कहना है कि चोरी से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जहाँ उनकी कुछ मशीनरी रखी हुई है और सुनसान सा वो रहता है, वहाँ पर कुछ सूचना मिली है कि कुछ चोर वहाँ पे कई बार आते हैं और चोरी करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इसकी जांच कर उचित वैधानिक कार्रवाई करें और इस संबंध में जो संबंधित विभाग है उनको भी लेख किया जाएगा।
अब बात यहाँ पर यह आती है कि एक बड़े नेतृत्व की नेता द्वारा यहाँ पर 100 करोड़ की लागत से रेल कारखाना तो बनाया गया, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा इसकी सुध न लेने के चलते नगर पालिका इसको जो है कचरा घर बना दिया है। जितेंद्र सिंह चौहान, IBC 24 विदिशा।